Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will revise you chapter 4 dimension analysis. आज मैं बेटा आपको इस वीडियो में चैप्टर 4 रिवाइज कराऊंगा। तो आइए हम लोग चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 में आपको बताया गया था कि डायमेंशन क्या होती है। तो डिफिनीशन तो आपसे पूछी नहीं जाएगी। द्रव्यमान को हम लोग m से लिखते हैं, लंबाई को l से लिखते हैं, टाइम को t से लिखते हैं, करंट को a से लिखते हैं, टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं थीटा या k से लिखते हैं। आपको ये बताया था किसी भी आंकिक मान या नियतांक की विमा नहीं होती है। विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। उसके बाद विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था। क्षेत्रफल का l स्क्वायर होता है, आयतन का l क्यूब होता है, वेग का क्या होता है LT-1 होता है, चाल का भी LT-1 होता है, त्वरण का क्या होता है LT-2 होता है, बल का क्या होता है MLT⁻2 होता है। इसी तरह आपको कई सारे डायमेंशन आपको कराए गए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद होंगे। एक क्वेश्चन इसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन सी ऐसी राशि है जो विमाहीन होती है। ठीक है, कौन सी ऐसी राशि है जो विमाहीन होती है। तो विमाहीन कोण होती है। क्या होती है? कोण होती है। क्या होती है बेटा? कोण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी राशि जो है विमाहीन राशि होती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। इसके बाद इसमें आपको जैसे बल की अगर विमा पूछी जाए, बल की विमा क्या होती है। तो बल की होती है MLT⁻²। बल की विमा क्या होती है? MLT⁻²। इसी तरह आप सबकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपको कैपिटल जी की निकाला गया था। कैपिटल जी की जो डायमेंशन होती है ML²T⁻3। कहाँ पे है आपका? M−1L⁻3T⁻2। ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की डायमेंशन होती है M⁻1 L3T⁻2। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपके समीकरण की सत्ता की जांच करना है। इससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में बन नहीं पाएगा। इससे भी ऑब्जेक्टिव में नहीं बन पाएगा। ठीक है, विमीय बीज से 1 न्यूटन को डाइन बदलिए। तो आपको पता है कि अगर आपसे पूछा था कि 1 न्यूटन में डाइन होते हैं तो कितने डाइन होते हैं? 10⁵5 डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं? 10⁵5 डाइन होते हैं। कितने होते हैं? 10⁵5 डाइन होते हैं। ठीक है बेटा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो आप कह सकते हैं 10⁵7 अर्ग होते हैं। 10⁵7 अर्ग होते हैं। इसके बाद इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन कराए गए थे। समीकरण की सत्ता से तो आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। ये भी आपका क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं आ पाएगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी ना। तो आइए हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया V = A+BT। V = A+BT में नियतांक A/B की विमा होगी। तो आपको ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो A/B का आप यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। पहले A की निकालेंगे, फिर B की निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो डायमेंशन आएगा वो केवल T आएगा। क्या आएगा? T आएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपका देखो 7 नंबर है, इसमें भी मैंने आपको निकालना बताया था। उसके बाद एक और मैंने बताया था वान डेर वाल गैस समीकरण P+A/V² V - B = RT में आपको A व B नियतांक की विमाएँ निकालनी रहती है। आप यहाँ से निकालते हैं तो आपकी जो A की डायमेंशन आती है वो आती है ML⁵T⁻2 ML⁵T⁻2 और B की आती है L³ तो इसमें नियतांक A व B की विमाएँ पूछी जाती हैं। तो A की आपको याद रखना है ML⁵ होता है, T⁻2 होता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है बेटा। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका पार्ट सेकंड का, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आएगा ना। पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा स्थूल द्रव्य के गुण। स्थूल द्रव्य के गुण, ठीक है। इकाई थी आपकी ठोसों के यांत्रिक गुण आपका चैप्टर था। इसी को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। विरूपक बल आपको पता है ऐसा बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर उसके आकार तथा आकृति में परिवर्तन हो जाए, विरूपक बल कहलाता है। प्रत्यास्थता क्या होता है? इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी वस्तु का वह गुण जिस पर विरूपक बल लगाने पर उसके आकार तथा आकृति में परिवर्तन हो जाए तथा विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थ व्यवहार के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ा था, प्रतिबल पढ़ा था। प्रतिबल को हम लोग लिखते हैं, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमा होती है ML⁻⁻1 T⁻2।
उसके बाद आपने प्रतिबल के प्रकार पढ़ा है, 3 प्रकार होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, स्पर्शरेखीय या अपरूपण प्रतिबल। उसके बाद आपने पढ़ा है विकृत के बारे में। विकृत को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। विकृत इज इक्वल होता है लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। ये भी आपका 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। इसके बाद आपने हुक का नियम पढ़ा। हुक के नियम में क्या होता है, आपसे पूछा है कि प्रतिबल प्रतिबल विकृत के होता है तो आप क्या लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद प्रत्याशा गुणांक आपने पढ़ा है। प्रत्याशा गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृत होता है। प्रत्याशा गुणांक के आधार पर प्रत्याशा गुणांक 3 प्रकार का होता है, यंग प्रत्याशा गुणांक, आयतन प्रत्याशा गुणांक, दृढ़ता गुणांक ना। तो यंग प्रत्याशा गुणांक बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृत। इसका भी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। विमा आपकी क्या होती है, ml की पावर -1 t की पावर -2 होती है। इसका फॉर्मूला आप निकाल ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील रबर से क्या होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक, इसमें क्यों नहीं पूछा जाएगा। आयतन प्रत्याशा गुणांक क्या होता है, आयतन प्रत्याशा गुणांक बराबर होता है आयतन प्रतिबल अपान आयतन विकृत। आयतन प्रतिबल अपान आयतन विकृत होता है, इसका डायमेंशन और विमा वही होती है जो पहले थी। उसके बाद हम लोग संपीड़ितता कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयतन प्रत्याशा गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं, आयतन प्रत्याशा गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, संपीड्यता कहते हैं। दृढ़ता गुणांक क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत का जो अनुपात होता है वो आपका दृढ़ता गुणांक होता है। डायमेंशन और विभव वही होती है। इसके बाद आप पैसन अनुपात पढ़ते हैं। पैसन अनुपात का जो मान होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि पैसन अनुपात का मान कितना होता है। तो इसका जो मान होता है -1 से 0.5 के बीच में होता है। -1 से 0.5 के बीच में होता है, इसको आपको याद रखना है। पैसन अनुपात का मान कितना होता है, -1 से 0.5 के बीच में होता है। आपको ये संबंध पता है। उसके बाद इससे तो और कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं, भंजक इससे भंगुर पदार्थ से भी नहीं बनेगा, आपका प्रत्यास्थ इससे नहीं बनेगा। खिंचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ इसी ऊर्जा, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर बल्क पूछा जाता है तो U = 1/2 F के प्लेस पे आप mg भी रख सकते हैं, तो 1/2 mgl हो जाएगा ना। उसके बाद आगे इसमें अगर एकांक आयतन पे प्रत्यास्थ इससे ऊर्जा पूछा है तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 U = 1/2 यंग प्रत्याशा गुणांक इंटू विकृत का होल स्क्वायर। U = 1/2 यंग प्रत्याशा गुणांक इंटू विकृत का होल स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा। तो ऐसे आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो समस्या हो उसको आपको पूछना है। थैंक यू। Stay home, be safe, keep studying.